Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5. इन प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड चैप्टर 4. हमने किस चैप्टर कवर्ड किया था? जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन, जो हमारी इकोनॉमी की एक सेंट्रल प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करी कि जो माइक्रो है, माइक्रो किससे रिलेटेड है? माइक्रो इंडिविजुअल पर्सन्स की डिमांड, सप्लाई, जो एक्चुअल में माइक्रो जिसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल साइज. ओके, तो माइक्रो कहते हैं वेरी स्मॉल साइज, जो बहुत छोटे साइज की होती है. तो इसमें हम जो एक्चुअल में एग्रीगेट लेते हैं वो किस चीज का लेते हैं? ओनली इंडिविजुअल पर्सन का लेते हैं. इंडिविजुअल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमी में क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने जो एक्चुअल में माइक्रो में कैलकुलेट करें, किसको करा है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी में हमारी एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है चॉइस, कि हमें किस चीज, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके किस चीज को हमें रिसीव करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके किस चीज को हमें अचीव करना है. तो वो हमारे लिए एक सेंट्रल प्रॉब्लम है. व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, व्हेन इट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस एंड whom इट इज टू बी प्रोड्यूस. ये हमारे लिए एक सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे लिए. ओके, तो सेकंड चैप्टर में हमने क्या कवर किया था? सेकंड चैप्टर में हमने बात करी थी, वो बात करी थी हमने पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आफ्टर दैट जो हमने करा था माइनर यूटिलिटी. एक पर्सन की अगर कोई चीज वो कंजप्ट करना है तो उसकी माइनर यूटिलिटी क्या है? तो जिससे हमें क्या मिलती है? पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है. वो यूटिलिटी क्या है, हमें किस अमाउंट में रिसीव हो रही है. आफ्टर दैट फोर्थ चैप्टर, उसके बाद हमने जो फोर्थ चैप्टर में बात करता हमने इनडिफरेंस कर्व को लिया था. किस चीज को लिया था हमने? इनडिफरेंस कर्व. तो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है हमारा? इनडिफरेंस कर्व माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है. तो क्या है, हमने वहां पर एक कॉमोडिटी को ना लेके दो कॉमोडिटी का कंजप्शन करा, तो वो किसको ट्रीट करता है? माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ट्रीट करता है. आपने एप्पल के साथ साथ ऑरेंज को भी खाया है, तो उससे आपको कितनी माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिसीव हुआ. तो हमारे क्या है, जो इनडिफरेंस कर्व है. क्या होता है इनडिफरेंस कर्व? ऑरेंज एक अलग है और एप्पल एक अलग क्वांटिटी है. तो आपने ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी कंजप्ट करी और आपने एप्पल की कितनी क्वांटिटी कंजप्ट मिली, तो दोनों से मिलने वाला क्या है आपको? सेटिस्फेक्शन, वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले? तो नाउ द टर्न और थ्योरी ऑफ डिमांड. तो फिफ्थ चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? थ्योरी ऑफ डिमांड. हमारी डिमांड, जैसे देखिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत जनरल टॉपिक है हमारा. जनरल टॉपिक कैसे है? डिमांड. आपने मोस्टली इस वर्ड के बारे में सुना होगा कि डिमांड क्या होती है. मार्केट में जाते हो तो आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो तो उसकी क्या करते हो? फर्स्टली आप डिमांड करते हो. ओके, तो डिमांड किसके अकॉर्डिंग होती है? आपके पास एक इनफ अमाउंट होना चाहिए डिमांड करने के लिए. तो डिमांड क्या होता है? जिस चीज को आप रिसीव करना चाहते हो. क्या है, आप किस पे कंजप्ट करना चाहते हो? जो आपकी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप किस पे कंजप्ट करना चाहते हो, तो वो आपकी डिमांड क्रिएट होती है. डिमांड क्या होता है? डिमांड हमेशा किस पे डिपेंड होती है? डिमांड हमेशा प्राइस पे डिपेंड होती है. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे. डिमांड, जो डिमांड होती है वो क्या होती है? डिजायर टू बाय इट. डिमांड किससे क्रिएट होती है? डिमांड क्रिएट होती है डिजायर, हम क्या चीज रिसीव करना चाहते हैं. एंड एबिलिटी टू पे इट, हम डिजायर चाहते हैं बट उसको पे करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अमाउंट होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसके बिहाफ पर पेमेंट कर सकते हैं. आफ्टर दैट विलिंगनेस टू पे इट. विलिंगनेस एबिलिटी है कि हम उसको खरीद सकते हैं, बट विलिंगनेस मतलब अपने मन से चाहता हूँ कि मैं उस चीज को खरीद लूँ. विलिंगनेस, मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकती हूँ एट ए गिवन प्राइस. कोई भी आप एक आप पेंसिल परचेज करना चाहते हो तो आपको पता है कि पेंसिल की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज. ओके, पेंसिल की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज. तो आप विलिंग हो एट ए गिवन प्राइस. डिजायर टू बाय इट, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस एट ए गिवन प्राइस. आपके पास चार चीज इंक्लूड हो गई. आप चाहते हो, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी हो, और आपके पास जो प्राइस है वो इनफ है आपके लिए एट ए गिवन प्राइस इन द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में जो टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इन सब चीजों को सेटिस्फाई करके किस पर क्रिएट करते हो? डिमांड को क्रिएट करते हो.
क्लियर है? तो डिमांड क्या होती है? जिस चीज को आप खरीदना चाहते हो, जो आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आप अकॉर्डिंग टू योर मनी, आपके पास जो मनी है उसके अकॉर्डिंग विलिंग हो खरीदने के लिए। तो नेक्स्ट में जो स्टार्ट होता है, डिमांड का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज, it refers to various quantities of goods that a consumer is ready to buy at various possible price. तो लाइक क्या है? it refers to various quantities, हम एक गुड्स की वेरियस क्वांटिटीज को खरीदना चाहते हैं। लाइक कैसे? वेरियस क्वांटिटीज, क्योंकि डिमांड हमारी डिपेंड होती है, डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट होता है प्राइस से। दोनों में क्या होता है? डिमांड और प्राइस में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको पेंसिल 5 रुपीज में दे दूं तो आप कितनी परचेज करोगे? 1 पेंसिल। और वही मैं कह दूं कि आपकी पेंसिल की प्राइस कितनी हो गई है? 4 रुपीज, तो अब क्या करोगे? आप 2 परचेज कर लोगे। मैं कह दूं कि आपकी प्राइस और कम हो गई है, एक पेंसिल की प्राइस 3 रुपीज हो गई है, तो अब आप कितनी परचेज करोगे? 3। तो इस रीजन से दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया जाए, किसी कॉमोडिटी की प्राइस को कम कर दिया जाए, तो उससे किसकी डिमांड बढ़ जाती है? कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट वेरियस पॉसिबल प्राइस। तो यही कह रहे हैं हम, वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदता है कंज्यूमर, रेडी टू बाय टू वेरियस पॉसिबल प्राइस। डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज खरीदेगा, लेकिन वेरियस पॉसिबल प्राइस डिपेंड होता है प्राइस। वेरियस प्राइस क्या? अगर 5 था तो हमने 1 की डिमांड करी, अगर 4 रुपीज हो गई तो 2 की डिमांड करी, और 3 रुपीज हो गई तो हमने 3 यूनिट्स की डिमांड करी। तो इस रीजन से ये डिपेंड होता है मीनिंग। नेक्स्ट वन, डिमांड हो गया। डिमांड तो हो गया जो हमारी वेरियस क्वांटिटीज है। हमारी क्वांटिटीज किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? हमारी वेरियस प्राइस के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो प्राइस है, जो पॉसिबल प्राइस है, उसके अंदर आप डिमांड कितनी कर रहे हो? क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स मार्केट में उन्हें क्या करना है? जो आप खरीदोगे, लाइक क्या है? कंज्यूमर है, हमें पता है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। लाइक हम किस सिटी के अंदर आते हैं, तो जिस सिटी में आप रह रहे हो उसकी डिमांड कितनी है? किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हो तो उसकी डिमांड कितनी है? पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो इस रीजन से क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस क्या है? पॉसिबल प्राइसेस तो यही है, इसके अकॉर्डिंग किस पर्सन की क्या डिमांड है, उस चीज के बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो यही आपका एक टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो लाइक जो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो लाइक एक आइडिया लगा लेते हैं कि स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या होगी। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट ए स्पेसिफिक प्राइस। वही बात है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक लाइक एस्टिमेट लगाना होता है कि हम कितने की डिमांड करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारी। तो इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट ए स्पेसिफिक प्राइस। ओके, एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेने के लिए एग्री है। डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड क्रिएट हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड, कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी की डिमांड है इन वेरियस प्राइस लेवल पे, वेरियस पॉसिबल प्राइस लेवल पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्पेसिफिक प्रोडक्शन रेडी कर लिया। आफ्टर दैट जो स्टार्ट होता है वो होता है डिमांड शेड्यूल। किसके बारे में बात करेंगे हम? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट ड्यूरिंग गिवन टाइम इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस during given time is called demand schedule. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? जो ये डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड है, तो ये क्वांटिटी हो गई और ये आपकी डिमांड हो गई अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो इसके अकॉर्डिंग एक डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करना है। डिमांड शेड्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, और सेकंड वन होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड के बाद आती है हमारी मार्केट डिमांड। तो फर्स्टली क्या होता है, जो माइक्रो को हम जज करते हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे जज करते हैं। इंडिविजुअल लेवल की एवरेज निकाल के उसके बाद हम टोटल को जज करेंगे। तो लाइक क्या होता है, फर्स्टली हम इंडिविजुअल डिमांड देख रहे हैं, एक पर्सन की इंडिविजुअल डिमांड क्या है डिफरेंट डिफरेंट
प्राइस पे क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज वो टेक कर रहे हैं। आफ्टर दैट मार्केट डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड क्या है, पहले तो उस चीज को चेक करना है। फिर आफ्टर दैट मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर है, तो उनके वेरियस प्राइस लेवल पे, वेरियस पॉसिबल प्राइस पे उनकी क्या डिमांड है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या है और हमारी मार्केट डिमांड क्या है। लाइक इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है आपकी, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स मार्केट में ओनली सिर्फ एक पर्सन की डिमांड कितनी है, तो वो इफेक्ट होता है प्राइस से। किसका रिलेशनशिप होता है, प्राइस और क्वांटिटी, मीन्स डिमांड में रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटी में रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आपकी जो इंडिविजुअल डिमांड है वो क्या होती है, और आपकी इंडिविजुअल डिमांड डिफरेंट क्वांटिटीज at a different price, डिफरेंट क्वांटिटीज एट ए डिफरेंट प्राइस पे क्या डिमांड करोगे आप। एक कंज्यूमर किस चीज को परचेज करना चाहता है, डिफरेंट क्वांटिटीज है एट ए डिफरेंट प्राइस। हमारी जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो किसके बिहाफ पर चेंज हो रही है, प्राइस के बिहाफ पर। तो हम कह सकते हैं दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्या कह सकते हैं हम, इनवर्स रिलेशन है। इट मींस अगर एक कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, ये भी कह सकते हैं अगर डिमांड बढ़ गई तो इट मींस क्या हो जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगी। उसको उस रिलेशन को हम बाद में करेंगे। हम बात करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी में। किसी चीज की प्राइस 1 रुपए है तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा। अगर 2 रुपए हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, 3 रुपए हो गई तो डिमांड 2 हो जाएगी, और अगर 4 रुपीज हो गई तो डिमांड 1 की हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज एट द डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटीज की डिमांड होती है डिफरेंट प्राइस लेवल पे। किसकी, एक कंज्यूमर की, किसकी, एक कंज्यूमर की डिफरेंट डिमांड होती है, डिफरेंट क्वांटिटीज की डिमांड होती है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे। तो हम इसके बिहाफ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड का टेबल के थ्रू क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। तो लाइक जो भी आपकी एक इंडिविजुअल डिमांड होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन जो हम लेके चल रहे हैं वो किसको लेके चल रहे हैं, प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, एक कंज्यूमर की वेरियस डिफरेंट, एक कंज्यूमर की क्या डिमांड है इन वेरियस डिफरेंट क्वांटिटीज एट वेरियस डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो लाइक प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। तो क्या होता है, डिमांड हमेशा हमारी डिपेंड होती है प्राइस पे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कोई चीज़ 1 रुपीज़ की कर देती हूँ तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। 1 रुपये में आपको कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, 4। अगर मैं प्राइस क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं प्राइस और बढ़ा दूँ तो आपकी डिमांड और कम हो जाएगी। और जब प्राइस 4 रुपीज़ कर दूँ तो डिमांड कितनी हो जाएगी, आपकी डिमांड 1। 1 रुपये प्राइस है तो 4 की डिमांड कर रहे हो, 2 है तो 3 की डिमांड कर रहे हो, और 3 है तो 2 की डिमांड कर रहे हो, और 4 रुपये हुई तो 1 की डिमांड कर रहे हो। तो लाइक क्या होता है, कस्टमर हमेशा किससे इफेक्ट होता है, कस्टमर प्राइस से इफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, प्राइस कम होती है तो क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, प्राइस डाउन हो गई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं इन दोनों में क्या है, रिवर्स रिलेशन है, रिवर्स रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, रिवर्स रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड हो गया आपका प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हम किसकी बात करेंगे, मार्केट डिमांड की बात करेंगे। मार्केट डिमांड से पहले हम इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन क्या है। ओ एक्सिस पे हमने किसको लिया, ओ एक्सिस पे आप शो कर रहे हो क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, और वाई एक्सिस पे जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो किसको प्रेजेंट कर रहे हो, प्राइस को। फर्स्ट वन, प्राइस क्या है आपकी 1 2 3 एंड 4। डिमांड भी आप किस तरह से 1 2 3 एंड 4। ओके, तो लाइक क्या है आपकी डायग्राम में बनाना आता है अकॉर्डिंग टू टेबल। अगर आपकी किसी चीज की प्राइस 1 रुपए है तो उसकी डिमांड कितनी है 4 क्वांटिटी, प्राइस कितनी है 1 तो उसकी डिमांड कितनी है 4। तो इसको किस पे ड्रॉ कर देंगे हम, 1 पे ड्रॉ कर देंगे। प्राइस 2 रुपीज हो गई तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इसी चीज को पढ़ा है अभी हमने, प्राइस कितनी हो गई, बढ़ गई, तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ओके, तो लाइक क्या है, जब प्राइस कितनी हो गई आपकी 2 रुपए हो गई, जब आपकी प्राइस कितनी हो गई 2 रुपए, तो लाइक क्या है आपकी प्राइस क्या है 1 तो डिमांड कितनी है आपकी 4। जो आपकी डिमांड है वो कितनी है 4 रुपीज। जब आपकी प्राइस 2 रुपए हो गई, प्राइस 2 रुपए हो गई तो डिमांड कितनी की हो गई आपकी 3 की। जब आपकी प्राइस 3 रुपए हो गई तो आपकी डिमांड कितने की हो गई 2 की। देन जब आपकी प्राइस एक कितनी हो गई 4 रुपीज तो डिमांड कितने की हो गई 1 कॉम्युनिटी। तो डिपेंड किस पे करती है, जो हमारी डिमांड है वो डिपेंड करती है। तो जो ये डॉट है इनको क्या करेंगे, इस पर एक डिमांड कर्व बनाएंगे, डीडी जिसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो इसको हम क्या बोलेंगे डीडी। ओके, तो ये क्या है हमारा डिमांड कर्व है, किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट के अंदर एक पर्सन की डिमांड क्या है इन स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी, वेरियस प्राइस एट वेरियस क्वांटिटीज। वेरियस क्वांटिटीज मीन्स आपने 1 रुपए है तो 4 की डिमांड होगी, डिपेंड किस पे होती है, ये प्राइस पे डिपेंड होती है, इसलिए हमने बोला है वेरियस क्वांटिटी एट ए वेरियस प्राइस लेवल। ओके, तो हमने वेरियस क्वांटिटी की डिमांड करी अकॉर्डिंग टू योर प्राइस। क्लियर है। अब हम किसकी बात करेंगे, हम मार्केट की डिमांड की बात करेंगे। एक्चुअल में मार्केट शेड्यूल क्या कहता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है। तो लाइक इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, हमें इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, जैसा मैंने बताया अभी उसी को एक्सप्लेन करना है। जो डी किसको प्रेजेंट कर रहा है, डिमांड को प्रेजेंट कर रहा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड क्या है। ओ एक्सिस पे हमने किसको लिया, ओ एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को लिया। ओ वाई एक्सिस पे हमने किसको शो किया, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को शो किया। दोनों में क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों में क्या होता है रिवर्स रिलेशनशिप। क्या होता है, रिवर्स रिलेशनशिप। और क्या है आपका रिवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस क्या हो रही है, कम है तो डिमांड ज्यादा है, और प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो गई, इसलिए दोनों को भी क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपको इस तरह से ही मेंशन करना है, 1 है तो 4 की डिमांड है, 2 है तो 3 की डिमांड हो गई, 3 रुपए हो गई तो 2 की डिमांड हो गई, और 4 रुपए हो गई तो 1 क्वांटिटी की डिमांड हो गई। तो इस रीजन से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं कि मार्केट डिमांड क्या होती है हमारी।
तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम जो बात करेंगे वो करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी तक तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर था मार्केट में, अब जो मार्केट के अंदर मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसमें हम हमारा जो कंज्यूमर है वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन कंज्यूमर है मार्केट में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग डिमांड कितनी है। देखो लाइक क्या है, एक ए पर्सन हो गया और एक बी पर्सन हो गया, तो डिपेंड होता है किस लेवल पे, किसी के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा अमाउंट है और किसी के पास खर्च करने के लिए कम अमाउंट है। तो हर कोई किसके अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग स्पेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट होती है। तो मार्केट में कितने हैं, ए पर्सन भी है और बी पर्सन है, तो लाइक क्या इफेक्ट होता है, हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है, ए और बी दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट। तो लाइक क्या है, प्राइस वही आपकी 1 2 3 4, तो लाइक क्या है, जब ₹1 प्राइस है तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर रही थी, 4, लेकिन बी ₹1 प्राइस होने पे उसकी डिमांड 5 की है, तो इसकी डिमांड कितने की है, ₹2 प्राइस हो गई, तो इसकी डिमांड तो 3 की हो गई, और इसकी डिमांड कितने की हो जाएगी, इसकी डिमांड 4 की हो जाएगी। तो इस रीजन से हमें इनका एक रिलेशनशिप बना के चलना है। तो लाइक अब किसके बारे में बात करेंगे, हम डिफरेंट कंज्यूमर की बात करेंगे, डिफरेंट कंज्यूमर इन वेरियस डिफरेंट क्वांटिटीज। तो लाइक अब हम किसकी बात करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। इट इज ए शेड्यूल which shows different quantities of a commodity that all the consumer in the market are ready to buy it. Different quantities, market demand schedule क्या कह रहा है, different quantities of a commodity, different quantities of a commodity, different quantities of a commodity that all the consumer in the market all the consumer in the market is ready to buy it. ओके, कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज, क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी थी प्राइस के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है हमारी डिमांड, तो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज है हमारी कमोडिटी की, दैट ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर है, कोई एक कंज्यूमर नहीं, अभी तो इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे थे, तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कोई कम खर्च करता है तो कोई ज़्यादा खर्च करता है, कोई महंगा होने पे भी खरीद रहा है और कोई सस्ता होने पे भी नहीं खरीद रहा, तो वो तो डिमांड क्या होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती है। तो कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर इज इन द मार्केट इज रेडी टू बाय इट। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को जितने भी कंज्यूमर हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदने के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मार्केट शेड्यूल। तो मार्केट क्या बनाना है, मार्केट का एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो लाइक आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, प्राइस ऑफ एप्पल, कैसे ले सकते हो आप, फर्स्ट वन प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल की प्राइस क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो क्वांटिटी की, ए पर्सन, दो कंज्यूमर लेट कर लेते हैं कि हमारी जो मार्केट में कंज्यूमर है, कितने कंज्यूमर है, 2 कंज्यूमर है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल मार्केट की डिमांड कितनी हो गई, टोटल मार्केट की डिमांड कितनी हो गई, उसको हमें उसके बारे में बात करनी है। तो प्राइस क्या है, प्राइस वही रहेगा आपका, प्राइस ऑफ एप्पल, किसके बारे में बात करेंगे हम, प्राइस ऑफ एप्पल के बारे में बात करेंगे। तो प्राइस ऑफ एप्पल ₹1, ₹2, ₹3, ₹4। तो लाइक अब देखिए जो एक्चुअल में हम बात करने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, मार्केट डिमांड। अभी मैंने बताया था डिफरेंट कंज्यूमर की डिमांड डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है।
तो इस रीजन से अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं, तो लाइक क्या हो गया आपका, इसमें तो क्वांटिटी है, में तो इंडिविजुअल वाला शेड्यूल ले लो आप। 1 रुपये है तो आप किसकी डिमांड कर रहे हो, 4 की, और बी पर्सन किसकी कितनी डिमांड कर रहा है, 5 की, क्योंकि हर किसी की वांट्स डिफरेंट होती है, हर किसी की एबिलिटी विलिंगनेस डिफरेंट होती है, हर किसी की इनकम भी डिफरेंट होती है। तो एप्पल ए पर्सन है, एक कंज्यूमर है, वो एप्पल की 1 रुपीज़ प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, 4 क्वांटिटी। बी पर्सन 5 क्वांटिटी को यूज़ कर रहा है, तो टोटल मार्केट की डिमांड कितनी हो गई, टोटल मार्केट की डिमांड हो गई, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जो ए और प्लस बी का टोटल है, तो 4 + 5 = में 9 की डिमांड, टोटल मार्केट की जो डिमांड है वो है आपकी 9। सेकेंड वन जो आपका ये है 4 5 4 5, इसमें कितनी हो गई आपकी, प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड रिड्यूस हो गई, इसमें क्या हो गई, इसकी भी, लेकिन कंपैरिजन देन 1 इसकी डिमांड कम हुई है, तो इसमें कितना चाहिए आपको, टोटल 7, इसमें क्या हुआ, आपकी डिमांड और कम हो गई 3 रुपये होने से, और इसकी भी डिमांड क्या हो गई आपकी 3 हो गई, तो टोटल जो डिमांड है वो कितनी हो गई आपकी 5। आफ्टर दैट 4 रुपीज़ प्राइस होने से क्या हो गया, आपकी क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई, ए तो 1 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है और बी कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, 2 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, तो इसमें जो टोटल आपकी मार्केट की डिमांड है वो 3 की है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक मार्केट का शेड्यूल के अकॉर्डिंग डायग्राम करते हैं, तो लाइक याद है आपको क्या है, 1 2 3 4, इसका आप डिफरेंट डिफरेंट भी बना सकते हो ए और बी का, और मैं कंबाइन वाला बना रही हूँ, इसके अंदर टोटल है ए प्लस बी इंडस्ट्री का, तो ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पे हम किसको लेंगे, क्वांटिटी को, और इस पे किसको लेंगे हम, प्राइस को, इसको और बड़ा कर लीजिए, तो लाइक कितनी है, 9 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड देखिए, टोटल प्राइस कितनी है, प्राइस तो वही है 1 2 3 और 4, तो क्या था 1 रुपीज, जबकि आपकी प्राइस 1 रुपये है, तो डिमांड कितनी है टोटल मार्केट की, 9 की डिमांड है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा होती है, ये होता है ना, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि अगर हमें लाइक क्या होता है, उसकी प्राइस ज़्यादा है तो लाइक 4 रुपीज़ हो गई, तब भी तो हमें एक क्वांटिटी मिल रही है, और अगर कम हो गई तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी हमारी। तो लाइक अब किसकी बात करते हैं, जब प्राइस 2 रुपीज़ हो गई तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्लियर है, प्राइस कम प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई, तो लाइक कितनी हो गई, 7 हो गई आपकी। ओके, प्राइस बढ़ गई और 3 रुपये प्राइस हो गई, तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, 5 की डिमांड हो गई, समझ आ रहा है, क्या होता है, जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती है, क्या होता है, जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती है वैसे ही डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है। हमारी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, डिमांड हमारी हमेशा प्राइस पे डिपेंड करती है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। अब 4 रुपीज़ प्राइस हो गई तो हमारी डिमांड कितनी होगी, 3 यूनिट्स की होगी, टोटल मार्केट की जो डिमांड है ओनली 3 यूनिट्स की है। तो ये किसको बताता है, जो ये शेड्यूल बताता है, ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, जो डीडी डिमांड होता है, डीडी वो कैसा होता है, डाउनवर्ड, कहाँ शिफ्ट होता है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है, दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इस तरह से इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक क्या, इस पॉइंट पे आप क्या कर लोगे, लाइन ड्रॉ कर लो, इसको डिमांड कर, मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड कर्व हो गया, डी, क्लियर है। मार्केट की डिमांड क्या है, शेड्यूल क्या है, और इंडिविजुअल की डिमांड शेड्यूल क्या है, वो डिपेंड किस पे होता है, वो प्राइस पे, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ओके,
तो आज हमने इसके बारे में बात करा, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के बारे में। तो लाइक क्या करना है अब आपको, इट इज एज्यूम दैट दोज आर ओनली टू कंज्यूमर इन दी मार्केट। हमने क्या एज्यूम करा, हमने इसमें एज्यूम करा हमारी मार्केट में सिर्फ क्या है, 2 कंज्यूमर है। क्या है, 2 कंज्यूमर है, उसमें ही हमने कंपैरिजन किया, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी मार्केट की डिमांड को कैलकुलेट किया। क्लियर है आपका? तो ये क्या हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। ओके, तो ये क्या आपका एक डिमांड शेड्यूल है। इसके अकॉर्डिंग हमने किसको पढ़ा है, थ्योरी ऑफ डिमांड को क्लियर करा है। ओके, थैंक यू। तो आज का जो होमवर्क है वो क्या है आपका, आपको बेसिक ही पढ़ना है, लाइक मीनिंग, आपके जो भी पॉइंट्स क्लियर करें हमने उनका कवर्ड होना चाहिए। होमवर्क है आपका लर्न मीनिंग, किसका, डिमांड क्या होती है। डिमांड एक्चुअल में जो मैंने बताया आपका डिजायर, चाहते हो आप, विलिंग हो, एबिलिटी आपके अंदर विलिंग हो, एक प्राइस है, गिवन प्राइस है, उस पर आप लेने के लिए एग्री हो एक पर्टिकुलर टाइम में। फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है उसका क्लियर होना चाहिए पॉइंट। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल कौन सा है आपका, इंडिविजुअल शेड्यूल एंड मार्केट शेड्यूल, क्लियर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड क्या है एंड